हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गर्जना जीत की पे। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हम लोग शेयर करेंगे। और ये सारी चीज़ें मेरा पर्सनल अनुभव है, मतलब जो मैंने जब मैं तैयारी अभी कर रही थी इसके पहले, तो उसमें जो जो मतलब मेरे साथ दिक्कतें आई थी या कैसे मैंने किया था, ये सारे अनुभव मेरे खुद के हैं। मैंने कहीं से किसी और का देख के ऐसा नहीं, मेरे खुद के अनुभव हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें बहुत ज़रूरी बात ये है कि जैसे देखिए अभी मैंने क्या है कि नोटिफिकेशन देखा है। हालांकि मैंने वीडियो खोल के नहीं देखा, यूट्यूब पे ही मैंने नोटिफिकेशन देखा है। ये कुछ डेट वगैरह साथ आ रही है कि इतने डेट में हो जाएगी, मतलब इसका हल्ला हो रहा है कि जल्दी से जल्दी, कहने का मतलब एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा TGT PGT 2022 हिंदी विषय से, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट का होगा। तो लेकिन जो है हम लोग यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अपनी पढ़ाई को एकदम और तेज़ कर दीजिए, जितना कर रहे हैं उसका आप दोगुना चौगुना बढ़ा दीजिए और सारे काम को छोड़ दीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया ही था कि कैसे आप सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, कैसे क्या करेंगे, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। अगर जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट TGT PGT के नाम से है, वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने अपने तरह से संभव जो जो मुझे याद आ रहा है कि मैं इस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इसमें छोटी बात है लेकिन ज़रूरी बात है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है पढ़ाई करने का। जैसे आपने कोई टॉपिक तैयार किया, आपको पहले में वीडियो में मैंने बताया था कि आपको टॉपिक रोज़ तैयार करना है, रोज़ का सोचना है, रोज़ का डेली का आपको प्लान करना है, वीकली प्लान करना है कि एक वीक में इतनी चीज़ें मेरी तैयार हो जानी चाहिए। और मंथ में भी आप देखेंगे, हालांकि इतना टाइम नहीं है, अब ये भी जान लीजिए कि आपको और तेज़, ये स्पीड को और तेज़ करना है। मतलब आप एक महीने में कम से कम 3-4 बार अपने नोट्स को या किताब जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए। और ज़्यादा किताबें नहीं रखनी है, 1-2 किताबें रखनी है, अच्छी किताबें रखनी है और उसी को खूब रिवाइज करना है, खूब रिवाइज करना है। ये नहीं कि खूब ढेर सारी किताबें हैं, ये भी नहीं। आप 2-3 किताब रखिए, 1-2 किताब रखिए, जो भी है अच्छी किताबें रखिए। नोट्स है आपका, आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और ये सब मेरा पर्सनल अनुभव है। और टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं डेली का, जैसे मान लीजिए आपने साहित्य में आदिकाल का या भक्ति काल का कोई भी टॉपिक उठाया है ना, तो उनको मान लीजिए उसको तैयार करना शुरू किया आपने, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको हल उसी दिन करने हैं। और हल करिए और देखिए कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, और फिर आप उन गलतियों को फिर से आप पढ़िए, फिर से आप उस टॉपिक को रिवाइज करिए, जब तक कि आपके सारे प्रश्न सही ना हो जाएं, तब तक ये काम आपको करना है। टेस्ट देने के लिए पहले ही मैंने बताया था कि आप प्रैक्टिस सेट मार्केट से ले सकते हैं कोई अच्छा टेस्ट सीरीज, जो आजकल कोचिंग वाले लोग होते हैं, या बहुत सारे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट का जो होता है उसका परचेस कर लीजिए। इसमें आप ये मत देखिए मेरा इतना पैसा लग रहा है, क्या है, आपको एक बार लेनी है, बहुत ज़्यादा मत लीजिए, कम से कम देखिए 100 का तो ले ही लीजिए। एक 100 टेस्ट सीरीज़ भी आता होगा, 200 का भी आता है, 200 टेस्ट सीरीज़। उसमें क्वेश्चन पेपर की तरह आपको पूरा 125 प्रश्न होते हैं, उसको हल करना रहता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कम से कम 100 का तो ले ही लीजिए और उसको खूब रिवाइज करिए, कई बार, ये नहीं कि एक बार बस। और क्या है कि टेस्ट एक होता है कहाँ पे, टेलीग्राम पे होता है। देखिए ये किसी ऐप का या किसी प्लेटफॉर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, जो मैं करती थी वो मैं बता रही हूँ। मैं भी ऐसे किसी से सुनी थी कि टेलीग्राम पे टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे अपने जो आपके टीचर हैं उनसे बात करिए, या फिर वहाँ जाके सर्च करिए, जो रोज़ के टेस्ट होते हैं कुछ है वहाँ पे। अगर पैसे वैसे दे के मतलब उसको ज्वाइन करना है तो आप परचेज वहाँ भी कर लीजिए। और वहाँ पे रोज़ टॉपिक दिया जाता है कि आज इस टॉपिक का टेस्ट होगा, उसको आप, अब ये नहीं कि उस टॉपिक के पीछे आप सब भूल कर दीजिए, दिन भर उसी टॉपिक में लगाइए, नहीं, उसको क्विकली आपको रिवाइज करना है। और मैंने तो अपना टाइम टेबल आपको दिखाया ही था कि टेस्ट के लिए मैं कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा जो टेलीग्राम पर टेस्ट होते हैं उसके लिए मैं देती थी। जैसे मान लीजिए दिन भर अपना पढ़ाई, अपने तरीके से पढ़ाई की, और हाँ टेस्ट देना है तो वो टॉपिक भी लोग देते थे कि हाँ ये टॉपिक का टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप 1 घंटा मतलब तेज़ी से काम करिए, जो भी कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत सुस्ती से, क्योंकि अब बहुत सुस्ती से करने का टाइम नहीं है। कितनी बार आप करेंगे ना, इससे ये होगा कि आप कई बार रिवाइज कर पाएंगे, जब तक एग्ज़ाम होगा अपने सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे। तो वहाँ पर टेस्ट दीजिए। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, मेरा क्या था कि मेरा जैसे 20 लोगों का उसमें ये दिखाता है कि, या 10 लोगों का भी या 20 लोगों का दिखाता है कि आप किस रैंक पे हैं, है ना। जैसे वो प्रोत्साहन के लिए होता है एक तरह से, कभी कभी गलत भी आते हैं उसमें डाटा, लेकिन जैसे प्रोत्साहन के लिए उसमें तुरंत रिजल्ट भी आता है कि आप किस नंबर पे हैं। तो उसमें मेरा यही प्रयास रहता कि हम नंबर 1 पे रहेंगे। जैसे मेरा प्रयास रहता था कि मैं नंबर 1 पे ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर दूसरे तीसरे पे अगर मैं आ जाती थी ना उसमें, तो मतलब हमको बड़ा टेंशन, बहुत ऐसा लगता था कि मेरी
कितनी बेइज्जती हो गई। और जानते हैं क्या करिए, अपने साथ में 1-2 लोगों को और ले लीजिए। जैसे आपके जो फ्रेंड हैं, अगर आप किसी के साथ तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई भी मेरे भाई बहन जो भी हैं, तो अपने साथ किसी और को ले लीजिए और ये देखिए ना कि उसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर मेरा कम नंबर आएगा तो वो क्या सोचेगी। मैं क्या करती थी कि मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है और टीचर ही थी, तो उनको भी मैंने उन लोगों को बुला के, चलिए मैम वो टेस्ट ज्वाइन करते हैं, और हम लोगों ने कर लिया था। तो उनसे ना, जैसे कहने का मतलब प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन आप लोगों का एक दूसरे से होना चाहिए। अब ये नहीं कि कंपटीशन में आप ये सोचिए कि हाँ अगले का हो ही ना, उसका ना हो मेरा हो जाए, तो ये तो कभी मत सोचिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप ये सोचिए कि सबका हो जाए, मेरा भी हो जाए, उनका भी हो जाए, लेकिन मेरा हो जाए। हाँ, लेकिन एक दूसरे से, वो आपसे कंपटीशन लगाए, आप उनसे लगाइए कि मैं नंबर 1 पे आऊँ और वो अगला सोचे कि मैं नंबर 1 पे आऊँ। तो इससे क्या होगा ना कि दोनों का तैयार होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये सारी चीज़ें आपको करनी है। टेस्ट देना कहने का मतलब बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि बस टेस्ट दे रहे हैं, हाँ एक कोटा पूरा हो गया, नहीं। आपको ये देखना है कि मतलब दिन भर में आपने कितना, मतलब उस क्या निकला। आपने एक टॉपिक तैयार किया तो क्या आपके सारे प्रश्न सही हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उस पर आप सोचिए, और क्या गलती हुई, क्यों भूल रहा है, फिर रिवाइज़ करिए। तब तक रिवाइज़ करिए जब तक सारा सही ना हो जाए। तो टॉपिक के साथ साथ प्रश्न को ज़रूर हल करिए आप। ठीक है, और एक चीज़ और, छोटी सी हर एक वीडियो में मैं छोटी छोटी घटना आपको जो मेरे साथ हुई थी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग देखिए कि मतलब मैं क्या क्या करती थी। भाई देखिए, निकालना तो था ही, है ना, एग्ज़ाम तो निकालना ही था, आर या पार वाला स्थिति था, करो या मरो। हाँ, तो उसके लिए क्या क्या मैंने किया, किस किस तरीके से अपना दिमाग लगा दौड़ाती थी दिमाग को। नाटक का टॉपिक था, मुझे याद है आज भी। जैसे मैं क्या करती थी, पेज फोल्ड कर लेती थी कि आज ये किताब में यहाँ से यहाँ तक इस पेज नंबर तक मुझे पढ़ना है। तो नाटक मेरे साथ था, वो नाटक का टॉपिक था, तो उसमें मैंने पेज फोल्ड किया था और खूब पढ़े, अपना दिन भर तैयार किए, हो गया। अब रात में मुझे लग रहा 12-1 बज रहा होगा। अगले दिन छुट्टी थी, जिस दिन मेरे स्कूल के दूसरे दिन छुट्टी रहती थी ना, उस दिन तो हम एकदम मतलब अपने आप को एकदम रगड़ देते थे कि मतलब उसे ये सोचते थे कि कितना हम मतलब छुट्टी अगर एक दिन की मिली तो कितना मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा आज कवर कर लें टॉपिक। जैसे लालच एक बन गया था मेरे मन में कि टॉपिक को कवर करने का लालच बन गया था कि आज ये भी कर लें। अगर जल्दी कोई चीज़ हो जाता था ना तो एक और 2 कर लेते थे, जैसे एक लालच हो गया था मेरे मन में पढ़ाई का। तो रात के 1-2 बज रहे थे, मैं नाटक का टॉपिक तैयार की थी, अब उससे संबंधित प्रश्न हल करने लगी मैं। सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब इतना नाटक हम कई बार मतलब उसको रिपीट कर चुके थे। हमको लगा कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा गलत नहीं होगा। लेकिन भैया जब हम उसको टॉपिक हल करने लगे, क्वेश्चन गलत हो गया एकदम। मतलब हम याद किए थे लेकिन याद ही नहीं आ रहा था, और लगाए भी, अगर उस पर टिक भी लगाए तो वो गलत हो गया। अब जब मिलाए तो तब तो जान लीजिए इतना मतलब हमको टेंशन, इतना टेंशन कि क्या किए हम, फिर से जितना मतलब तैयार किए थे उसी रात में, सोचिए 1 ऑलरेडी बज रहा था। लेकिन उसके बाद फिर हम पूरा नाटक का टॉपिक रिवाइज़ किए, और इतनी चिंता हुई हमको कि पूरी रात, मुझे आज भी याद है कि उस रात हम पूरी रात नहीं सोए थे। दूसरे दिन छुट्टी थी मेरी, गनीमत यही था, लेकिन पूरी रात इतनी चिंता होती थी। अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत होता था तो इतनी हमको चिंता हो जाती थी कि अब क्या होगा। अब तो लग रहा है ऐसे ही अगर हम करेंगे और वहाँ एग्ज़ाम में गलती कर देंगे तो फिर कौन बताएगा, तब तो कोई नहीं बताएगा, मेरा तो गया काम से। तो इसलिए तो कहने का मतलब कि इतना होना चाहिए आपको, एक एक प्रश्न पे बहुत ध्यान दीजिए। सारा पैटर्न चेंज हो चुका है, और ये भी जान लीजिए कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है ना। और ये आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद नई शिक्षा नीति है दुनिया भर के, आप भी जानते हैं, नए नए रूल रेगुलेशन, टेट, सुपर टेट, पता नहीं क्या क्या इसमें भी लगा देगा। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से एक तैयारी नई शुरू करनी पड़ेगी, और एज भी निकल जाएगा। तो ये आखिरी मौका है, सभी लोग एकदम लग जाइए, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, बस पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करिए, है ना। और अगर आपको इंटरटेनमेंट, मतलब भाई 24 घंटा आप नहीं करें, दिमाग थक जाएगा। अगर कुछ करना भी है, अपने मूड को फ्रेश करना है, तो मोटिवेशन वाले वीडियो देखिए। जैसे कोई अच्छी बात अगर कर रहा है, जैसे कोई आईएएस का, जैसे ये नहीं कि बस टीजीटी पीजीटी का, जो अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए ना। जैसे कोई देखिए कोई आईएएस का नहीं, हम तो बहुत सारे कोई भी एग्ज़ाम अगर निकालते थे लोग तो यूट्यूब पर नहीं उन लोग का इंटरव्यू होता है, तो मैं वो भी देखती थी कैसे करते हैं लोग, कैसे करते हैं। और मोटिवेशन वाले जो म्यूज़िक है, एक मैंने आपको बताया ही था कि गर जुनून हो सर पे मेरे वीडियो में है, उसको मैं सुबह शाम सुनती थी। एक संदीप माहेश्वरी करके हैं, उनका भी मैं सुनती थी। एक सोनू शर्मा करके हैं, उनका भी मोटिवेशन वीडियो मैं देखती थी। और क्या है, खुद को मोटिवेट, अपने आप को मैं खुद करती थी। अपना सिचुएशन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि मेरा क्या है, मेरी ज़िंदगी सबकी ज़िंदगी की तरह नहीं है, अलग है, सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है। तो आपकी आवश्यकता क्या है, अगर हो जाएगा
आपका चयन हो जाएगा तब की स्थिति क्या होगी, नहीं होगा तब की स्थिति क्या होगी। दोनों को सोचिए और अपना खुद मोटिवेट, अपनी ज़िंदगी से अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है। तो इस तरह से मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो हम क्या बताएं कि ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, और मतलब अपने आप मन एकदम उदास हो जाएगा, है ना। कोई बिना वजह के पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, मतलब बिना वजह के कोई वजह भी नहीं रहेगी। तो क्या कर सकते हैं, मन ही है ना हमारा, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। और पढ़ाई कैसे होती है, एकदम आपका मन शांत होना चाहिए, दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करिए, टाइम कम है, टेस्ट देते रहिए। इस वीडियो का मतलब सबसे अहम मुद्दा यही था कि आपको रोज़ टेस्ट लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, अपने टीचर से बात करिए, प्रैक्टिस सेट लेके आइए। पिछले साल के कई प्रश्न, मतलब जो टेस्ट मतलब प्रश्न हैं, मतलब कई साल के जो हैं उनको आप देखिए, एक आपको आइडिया मिलेगा। और पिछले साल के जो हम लोग का टीजीटी का पेपर हुआ था 21 में, उसको भी देखिए कितना टफ पेपर था। उसी लेवल का आएगा मान के चलिए, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट भर्ती हो रही है। तो टीजीटी का पेपर टफ आएगा, और पीजीटी का है तो हाँ पैटर्न में रहेगा, लेवल का रहेगा, लेकिन उसमें इंटरव्यू भी है तो वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी और अच्छे अच्छे बातें आपको, जो मुझे याद पड़ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर कोई प्रश्न है पढ़ाई से संबंधित, है ना, पढ़ाई से, फिर मैं बोल रही पढ़ाई से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी और या तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।